शुरू करते हैं अपनी समरी। I had heard a great deal about Miss Beam's school. I had heard मतलब मैंने सुना, a great deal about Miss Beam's school यानी कि मिस बीम के स्कूल के बारे में। But not till last week did the chance come to visit it. मतलब लास्ट वीक तक मुझे मौका नहीं मिला था कि मैं उस स्कूल को देख पाऊं। When I arrived there was no one in sight but girl of about 12. When I arrived मतलब जब मैं स्कूल में पहुंचा, no one in sight मुझे कोई नहीं दिखाई दिया but girl of about 12 एक 12 साल की लड़की दिखाई दी। Her eyes were covered with a bandage और जो उसकी आंखें थी वो क्या थी? बैंडेज मतलब कि उसकी आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई थी। She was led मतलब go in front of मतलब जा रही थी। She was led carefully between the flower beds by a little boy एक छोटे लड़के के साथ फ्लावर बेड्स मतलब गार्डन में जहां पर फूल लगे हुए थे। Who was about 4 years younger और जो उससे 4 साल छोटा था। तो जो हमारी यहाँ ये चैप्टर है इसमें क्या है कि मिस बीम में नाम की एक लेडी है, उनका स्कूल है और उसके स्कूल के बारे में हर जगह जो था कि ये था कि उसका जो स्कूल है समथिंग डिफरेंट है। तो मुझे अभी तक मौका नहीं मिला था उस स्कूल को देखने का। लास्ट वीक आई गोट द चांस, मुझे मौका मिला और जब मैं स्कूल में गया तो वहां पर मतलब मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। एक गर्ल दिखाई दी जो कि 12 साल की थी और जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और वो अपने से 4 साल के छोटे बच्चे के साथ जो है वहां पर गार्डन में चल रही थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, she stopped and it looked like she asked him who had come. She stopped और वो रुक जाती है और it looked like ऐसा लग रहा था कि वो पूछ रही थी कि कौन आया है। He seemed to be describing me to her और he seemed to be और ऐसा लग रहा था describing me to her वो मुझे अपने बारे में describe कर रही थी, बता रही थी। Then they passed on और तब वो मतलब वो गर्ल और जो बॉय था उसके साथ वो वहां से पास्ड ऑन मतलब चले गए। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड और मिस बीम जो वहां पर आती है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसा मैंने सोचा था। मिडल एज मतलब हाफ ऑफ एज की जो लेडी थी, फुल ऑफ अथॉरिटी मतलब डोमिनेटिंग मतलब उनकी पर्सनैलिटी को ही देख के लग रहा था कि वो एक डोमिनेटिंग लेडी थी। येट काइंडली लेकिन दयालु थी, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझदार। हर एयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे उसके जो बाल थे वो सफेद होने शुरू हो गए थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड। और प्लम्प फिगर मतलब कि जो उसकी जो शरीर की बनावट थी, प्लम्प मतलब जैसे कि बॉडी जो थोड़ी लूज ढीली सी थी, जो कि कंफर्ट होता है आराम देना। होम सिक चाइल्ड क्या होते हैं? होम सिक मतलब जो बच्चे अपने घर से दूर रहते हैं और उनको अपने घर की याद आती है। तो जो मिस बीन थी वो क्या थी? उन बच्चों के लिए एक कंफर्टेबल फिगर थी, मतलब वो उनको बड़े अच्छे से रखती थी मिस बीन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन और फिर मैं मिस बीम से मिला और मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे अबाउट हर टीचिंग मेथड्स। उनके टीचिंग मेथड क्या है, यानी उनके पढ़ाने का क्या तरीका है। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जो कि मैंने सुना था, मतलब कि और नॉर्मली कि भाई वो स्कूल डिफरेंट किस लिए है, क्या रीजन है, क्या टीचिंग मेथड है कि जो उनका स्कूल दूसरे स्कूल से डिफरेंट है। No more than is needed to help them to learn how to do things. तो उन्होंने मुझे क्या कहा? No more than is needed, मतलब हम उनको ये नहीं बताते कि how to do things,
कैसे करना है, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाई एंड राइटिंग। हम जो है इस तरीके की जो है बातें, मतलब स्पेलिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड राइटिंग, हाउ टू राइट, इस तरीके की चीजें नहीं है। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम, बाकी सब कुछ जो है उनके लिए किया जाता है। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, मतलब इंटरेस्टिंग बातें करके उनको समझाया जाता है प्रैक्टिकली, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। मतलब कि हम लिख के या इस तरीके से नहीं, प्रैक्टिकली उनको समझाते हैं। और ड्यूरिंग विच, इस टाइम जो है उनको जो है सिट स्टिल, शांति से बैठना होता है, एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और जो उनके हाथ होते हैं वो क्या होते हैं, क्वाइट, मतलब हाथों से उनको कोई काम नहीं करना, उनको माइंड से प्रैक्टिकली जो है हम बताते हैं ये सारे काम, जो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और एडिशन। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, प्रैक्टिकली और कोई लेसन नहीं है। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच, मतलब कि रियल एम, जो हमारे स्कूल का एम है, इज नॉट सो मच टू टीच, मतलब बच्चों को पढ़ाना 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 नहीं, ये हमारा एम नहीं है कि बच्चों को बस किताबों में लगाए रखो, उनको होमवर्क दो, उनको टेस्ट दो, बुक रीडिंग, नो, इट इज नॉट आवर एम। थॉटफुलनेस मतलब ऑक्यूपाइड विद और गिवन टू थॉट, उनको विचार देना, कैसे, काइंडनेस टू अदर्स, यानी कि दूसरों के लिए दयालु, बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और कैसे जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार सिटीजन, नागरिक बन सकते हैं अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो मिस बीम का स्कूल है उसमें बच्चों को कॉपी में, मतलब कॉपी में होमवर्क करो, टेस्ट करो, चैप्टर लिखो, नहीं, ये सब नहीं है। थॉटफुलनेस, विचार दिए जाते हैं उनको, कैसे विचार, कि दूसरों की भलाई करो, अच्छाई करो, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनो अपने देश के लिए। तो इस तरीके की बातें जो है वहां पर सिखाई जाती है। लुक आउट ऑफ द विंडो, और मिस बीम कहती हैं लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देखो। अ मिनट, विल यू, क्या दिख रहे हो तुम्हें? आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन एंड ए प्ले ग्राउंड एट बैक, और जब मैं खिड़की की तरफ गया तो एक बहुत बड़ा मैदान है वहां पर। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड, और मिस बीम ने मुझसे पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं उसके बाद, आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, मतलब अलग अलग जो है मैदान बने हुए थे। आई सेड एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, जॉली मतलब खुश, सभी बच्चे जो थे, काफी सारे बच्चे वहां पर थे खुशी से। इट पेन्स मी, और मुझे ये देखकर पेन, दर्द हुआ। दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, मतलब वो बच्चे खुश थे लेकिन वो हेल्दी नहीं थे और उतने एक्टिव नहीं थे। When I came in, और जब मैं वहां पार्क में जाता हूँ, उस गार्डन में जाता हूँ, I saw one poor little being led about मतलब गाइड करना। She has some trouble with her eyes, तो मैंने पार्क में देखा कि एक लड़की है और एक कोई उसको लेके जा रहा है, गाइड कर रहा है। क्यों? ट्रबल विद हर आईज, उसकी आंखों में कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी। उसके बाद देखिए, नाउ आई कैन सी टू मोर विथ सम डिफिकल्टी, अब मुझे दो और दिखाई दिए, उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम थी। एंड देयर्स अ गर्ल विद ए क्रच, क्रच क्या होता है? एक वुडन सपोर्ट फॉर द लेम पीपल वाइल वॉकिंग, जिनके पैरों में चलने में दिक्कत होती है, मतलब वो चल नहीं पाते। लेम मीन्स लंगड़ा व्यक्ति। तो एक जो वुडन का जो है सपोर्ट होता है जिसके सहारे से वो
चल सकते हैं। तो पहले मैंने एक ब्लाइंड गर्ल देखी, फिर एक और गर्ल देखी जिसके हाथ में क्रच था, वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और जो दूसरों को खेलते हुए देख रही थी। शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, क्रिपल मतलब अपंग, अपाहिज, होपलेस मतलब वो बड़ी होपलेस थी, मतलब परेशान थी कि भाई दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, मैं नहीं खेल सकती। दिस इज ओनली हर, शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, मिस बीम लाफ्ड, और फिर मिस बीम हंसती है। ओ नो, शी सेड, शी इज नॉट रियली लेम, और फिर मिस बीम क्या बताती हैं, शी इज नॉट रियली लेम, मतलब वो वास्तव में लंगड़ी नहीं है, यानी कि उसके पैर में कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे, ये तो उसका क्या है, लेम डे है। कहने का मतलब क्या है कि आज जो है उसका लेम, लंगड़ा बनने की बारी है। अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, और जो बाकी है वो भी ब्लाइंड नहीं है, वो भी अंधे नहीं है। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, आज उनका अंधा बनने का दिन है। यानी कि मिस बीम क्या बताती है कि ये जो बच्चे आपके सामने हैं ये रियल में क्रिपल, अपाहिज, अपंग नहीं है, इनके अंदर कोई कमी नहीं है। मतलब हर बच्चे को अलग अलग डे दिया जाता है, जैसे इस बच्चे की आज अंधा बनने की बारी है और इस बच्चे की आज लेम यानी कि लंगड़ा बनने की बारी है। आगे देखते हैं, क्रिपल मिथ डिसेबल्ड, अपंग या अपाहिज। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन, और आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, ये सब देखकर मुझे हैरानी होती है। फॉर शी लाफ्ड अगेन, और वो फिर से हंसती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, और मिस बीम कहती है कि यह हमारे सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन एप्रिशिएट, कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, एप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून क्या होता है, बैड लक, कुछ बुरा। मतलब हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, हमें अपने बच्चों को तैयार रखना चाहिए कि अगर कुछ बुरा हो जाता है तो उनको किस तरीके से डील करना है। We make them share in misfortune too, मतलब हमें उन्हें बुरे से बुरे समय के लिए तैयार रखना चाहिए। Each term every child has one blind day, मतलब हर टर्म में जो है हर बच्चे की बारी आती है। वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डीफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे, मतलब एक एक दिन होता है, हर बच्चे की एक एक दिन बारी आती है कि एक दिन उनको ब्लाइंड, अंधा बनना है, एक दिन उनको लेम यानी लंगड़ा, एक दिन उनको डीफ यानी कि गूंगा, इंजर्ड एक दिन उनको घायल व्यक्ति, और एक दिन डम कि वो बहरा, मतलब उनको सुनाई नहीं दे रहा। तो इस तरीके से जो है हर बच्चे को अलग अलग दिन अलग अलग रोल प्ले करना होता है। तो इस तरीके से ये जो था मिस बीम का जो स्कूल था डिफरेंट वे था। तो इसके बाद किस तरीके से कि जो जब मैं वहाँ गया, मैं ये देखने के बाद फिर मेरे क्या व्यूज़ हैं और किस तरीके से जो है मैं उस सारी सिचुएशन को समझता हूँ, तो ये हम पढ़ेंगे इस समरी के पार्ट 2 में।